मॉनसून का सीज़न है, इस मौसम में बीमारियां खूब फैलती हैं, ज़रा बच के रहो। ये बातें डॉक्टर्स और हमारे मुंह से आप कई बार सुन चुके हैं और ये सच भी है। मॉनसून में लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। कुछ खास बीमारियां खूब फैलने लगती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। हमने सेहत में भी आपको इन बीमारियों और इन्फेक्शंस के बारे में बताया है। इनसे कैसे बचा जाए, कब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, ये सब भी बताया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस मौसम में मिट्टी से इतनी भीनी भीनी खुशबू उठती है, जिस मौसम को हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने इतना रोमांटिसाइज किया है, रोमांटिक बुलाया है, उस मौसम में लोगों को बीमारियों का सबसे ज़्यादा रिस्क क्यों रहता है? हमारी इम्यूनिटी आखिर कमज़ोर क्यों पड़ जाती है? आज सेहत के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। डॉक्टर से समझेंगे कि क्या वाकई मानसून सीजन में हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है, इस मौसम में कौन सी बीमारियां फैलने का खतरा रहता है, इस मौसम में हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। साथ ही जानेंगे डॉक्टर से कुछ ज़रूरी टिप्स। सुनिए। Brought to you by Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। एसएलएस पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। अक्सर ऐसा हमसे पूछा जाता है कि क्या मॉनसून में हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है, जैसे ही मॉनसून आता है, एटमॉस्फेयर में तापमान की गिरावट की वजह से और ह्यूमिडिटी बढ़ जाने की वजह से अलग अलग कीटाणु जो हैं, जैसे कि वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए या फंगस हो गए, इनके बढ़ने की या मल्टीप्लिकेशन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ क्योंकि बारिशों में अलग अलग जगह हम देखते हैं कि पानी इकट्ठा हो जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा मीडियम है जिसमें कि मच्छर जो होते हैं उनके पनपने को एक बहुत अच्छा ग्राउंड मिल जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही बारिशें आती हैं, वो सारी बीमारियां जो कि मच्छरों से आती हैं, उनका फैलने का एक रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। इसके साथ साथ क्योंकि मौसम में नमी है, तापमान कम है, सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सब भी बहुत तेजी से फैलता है। कोई ज़्यादा इतनी बड़ी रॉकेट साइंस वाली मेहनत नहीं करनी है। सबसे ज़रूरी तो ये है कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। अब हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। पहली चीज़, हम ये कोशिश करें खाना हमेशा घर का बना हुआ खाएं, गर्म खाना खाएं, हमारी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें, डेली कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएं। हर मौसम की जो सब्जियां होती हैं या फल होते हैं, उन्हें हमें ज़रूर खाना चाहिए अपनी डाइट में। इसके साथ साथ बाहर के बनी हुई चीज़ें, जो लोग बाहर से खाना खाते हैं, स्ट्रीट फूड जिसे हम बोलते हैं, जंक फूड बोलते हैं, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि यही एक जो बाहर का बना हुआ खाना होता है, इसकी वजह से जो बीमारियां देखी गई हैं, जैसे पेट खराब हो जाना, दस्त हो जाना, कॉलेरा हो जाना, टाइफाइड हो जाना, वो बहुत तेजी से फैलता है और हमने देखा भी है मरीजों के साथ। जो बारिश का महीना है, हम ये चाहते हैं कि आप इसे एंजॉय करें, परंतु एंजॉय के साथ साथ आपको कुछ एक चीजें ऐसी भी बरतनी है, सावधानियां बरतनी है, ताकि आप इसमें बीमार ना पड़े। वो बहुत सिंपल सी सावधानियां हैं जो कि हमें भी पता है और आपको भी पता है। क्या है? जैसे अगर हमारे घर के अंदर या घर के बाहर कहीं पे कुछ गंदे पानी का कलेक्शन हुआ है, तो वो हमें नहीं करना है। हमें मच्छरों को ये मौका नहीं देना है ताकि वो पनपे और उनकी वजह से हमें बीमारियां फैलें। दूसरी चीज, हमें अपने खाने पे ध्यान देना है। हमें कोशिश ये करनी है कि हमें घर का गर्म खाना खाना है और बॉइल्ड वाटर पीना है, ठीक है? और बाहर की चीजें अवॉइड करनी है, खासकर स्ट्रीट फूड, जंक फूड, जिसका हमें नहीं पता कि वो लोग बाहर उसको बनाने में कितनी सावधानी बरत रहे हैं, हाथ धो रहे हैं कि नहीं धो रहे हैं, सब्जियां जिनसे वो बन रहा है खाना, उसे धोया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या जिस तेल का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसे बनाने में, वो कितना पुराना हो चुका है। तो बस बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है
और इस मॉनसून को अच्छे से एंजॉय करना है। बारिश के मौसम में अपनी इम्यूनिटी मजबूत बनाने के लिए मौसमी फल खाइए, जैसे कि लीची, जामुन, अनार, चेरी, नाशपाती और बेर। इस मौसम में आप करेला, लौकी, तुरई और टिंडे जैसी सब्जियां ज़रूर खाइए। सब्जियां उबली हुई हों और अच्छे से पकी होनी चाहिए। साथ ही खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। ठंडा पानी पीने के बजाय गुनगुना पानी पी सकते हैं। अदरक, काली मिर्च, शहद, पुदीना और तुलसी के पत्तों वाली हर्बल टी भी पी सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। वक्त बे वक्त खाने का मन करता रहता है, आपको भूख नहीं लगी है। दरअसल आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कोर्टिसोल का लेवल गड़बड़ है। एक घंटा नहीं हुआ दोपहर का खाना खाए कि फिर भूख लग गई। रात का खाना खाए और उसके कुछ देर बाद फिर मन कर गया कुछ चरने का। अब ये वक्त बे वक्त जो खाना खाने का मन करता है, इसके पीछे वजह भूख है या कुछ और, ये फर्क कैसे करें, ये हमें बताया डॉक्टर सुरिंदर कुमार ने। डॉक्टर सुरिंदर कहते हैं कि बेवक्त भूख लगना कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ने का लक्षण हो सकता है। कोर्टिसोल हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारी किडनी के ऊपरी हिस्से में मौजूद एड्रिनल ग्रंथि में बनता है। जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं तो ये हार्मोन खून के जरिए हमारे शरीर में रिलीज हो जाता है। ये शरीर को किसी आने वाले खतरे के लिए तैयार करता है ताकि हम हाई अलर्ट पर रह सकें। कोर्टिसोल का लेवल बढ़ने का मतलब ये है कि आप किसी स्ट्रेस में हैं। ये स्ट्रेस किसी छोटी सी बात का भी हो सकता है। जब कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो भूख भी बढ़ने लगती है। इसे कोर्टिसोल हंगर कहते हैं। दरअसल कोर्टिसोल हमारे फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। मेटाबॉलिज्म समझते हैं ना? मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नई कोशिकाएं बनाने और पुरानी को बचाए रखने का काम। फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म तेज होने से शरीर में एनर्जी बढ़ जाती है। स्ट्रेस की सिचुएशन में शरीर को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत तो होती है, इसकी वजह से भूख भी बढ़ जाती है। और ये भूख सिर्फ खाना खाने की नहीं होती है, आपको कुछ जंक खाने का मन करेगा, कुछ मीठा, कुछ चटपटा, कुछ तला भुना मसालेदार खाने का भी मन करेगा। फिर जब ऐसा खाना खाते हैं तो क्या होता है? वज़न बढ़ने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हाई कोर्टिसोल लेवल को कंट्रोल में रखा जाए। डॉक्टर सुरिंदर कहते हैं कि अपने शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन को बैलेंस करने के लिए अच्छी नींद लीजिए, रोज़ एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। चाहें तो आप प्रोफेशनल मदद भी ले सकते हैं। साथ ही विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खाइए, जैसे कि पपीता, खरबूजा, आम, संतरा, अनानास, अमरूद और कीवी। आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। ग्रीन टी में एल-थियानाइन होता है और ये हमें शांत करता है और स्ट्रेस घटाता है। साथ ही पानी खूब पीजिए। कई बार पानी की कमी से भी कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। अचार और प्याज में सिरका आपने खूब इस्तेमाल किया होगा, पर क्या इसके फायदे जानते हैं? विनेगर यानी कि सिरका हमारे घरों पे खूब इस्तेमाल होता है, आमतौर पर अलग अलग अचार बनाने में। इसका स्वाद खट्टा और गंध यानी जो स्मेल है वो तीखी होती है। अचार के अलावा आजकल लोग इसे चाउमीन जैसे फास्ट फूड में भी बहुत डालते हैं, सलाद में डालते हैं। मीट का फ्लेवर बढ़ाने के लिए भी सिरके का खूब इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता, सेहत को भी बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। क्या है सिरके के फ़ायदे? ये हमें बताया डाइटिशियन अनु अग्रवाल ने। डाइटिशियन अनु बताती हैं कि सिरका एसिटिक एसिड और पानी से मिलकर बना होता है और मार्केट में कई तरह के सिरके आते हैं, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर, वाइट विनेगर, ग्रेप विनेगर और राइस विनेगर। ये आसानी से खाना पचाने में मदद करता है। दरअसल ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो हमारा खाना पचाने में मदद करते हैं और एसिडिटी, गैस, पेट फूलने जैसी समस्याओं से बचाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये हेल्दी गट माइक्रोबायोम को बनाए रखने में भी बहुत मदद करते हैं। गट माइक्रोबायोम को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, गट यानी कि पेट और माइक्रोबायोम यानी कि वो छोटे छोटे जीव जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, पर ये हमारे पेट में रहते हैं। गट माइक्रोबायोम हेल्दी रहने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, हमारा मूड सुधरता है, हाजमा अच्छा होता है और तो और शरीर पोषक तत्वों को भी बहुत बढ़िया तरीके से सोख पाता है। सिरके में पॉलीफेनॉल्स जैसे ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और लंबे वक्त तक चलने वाली बीमारियां जैसे कि कैंसर और दिल की बीमारियों का रिस्क कम करते हैं। सिरके में एसिटिक एसिड होता है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है।
कैसे? दरअसल ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाता है। देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर शरीर के सेल्स खाने को ठीक तरह से ग्लूकोज में नहीं बदल पाते हैं। इससे खून में ग्लूकोज यानी कि शुगर का लेवल बढ़ जाता है और फिर हमें डायबिटीज होने का खतरा रहता है। वहीं सिरके से शुगर कंट्रोल में रहती है। सिरके में एंटी माइक्रोबियल गुण भी होते हैं, यानी ये खाने में मौजूद किसी भी बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। इसलिए ये बहुत अच्छे प्रिजर्वेटिव्स भी हैं। माने जिन चीज़ों को लंबे वक्त तक खाने लायक आपको रखना होता है उनमें सिरके को डाल दिया जाता है। हालांकि ये ध्यान रखें कि सिरके को यूं ही ना पिएं। इसे हमेशा किसी चीज़ पर डालकर ही इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे वो अचार हो या खाने की कोई दूसरी चीज़। पानी की तरह सिरका पीने से दांतों को नुकसान पहुंच सकता है, इसे कभी भी खाली पेट ना लीजिए। साथ ही सिरके का कम से कम इस्तेमाल काफ़ी होता है। ज़्यादा इस्तेमाल से पेट में जलन, कब्ज की शिकायत हो सकती है। वहीं कुछ लोगों को सिरके से एलर्जी भी हो सकती है। अब जिन्हें सिरके से एलर्जी है वो सिरके का इस्तेमाल ना करें। बाकी लोग कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।